हेलो स्टूडेंट्स। प्रेपोजिशंस एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश में जो आपको हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो जेके एसएसपी का हो, एसएससी का हो, जेकेपी का हो। सो आज हम प्रेपोजिशन के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल, और हमारे ऑप्शन हैं फॉर, ऑन, एट या विद। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमारे सही प्रेपोजिशन कौन सा होगा इस स्टेटमेंट में, और वो होगा आपका ऑन। इसका सही आंसर होगा ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका शी इज़ कैपेबल डैश सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, और आपके ऑप्शंस हैं टू, फॉर, ऑफ या विद। और इसका सही आंसर होगा आपका सेकेंड का, शी इज़ कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है आपका द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रोजेक्ट, और आपका ऑप्शन है ऑफ, फॉर, विद या टू। और इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपका सही आंसर होगा थर्ड का बी पार्ट, फॉर। द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला। फोर्थ का आपका क्वेश्चन है ही अपोलोजाइज्ड डैश बीइंग लेट, इसका आंसर है फॉर। फिफ्थ है आपका द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन लेट, और आपके ऑप्शन हैं एट, ऑन, इन, टू। और फिफ्थ का सही आंसर है आपका ए पार्ट, एट। जब भी लोकेशन की बात होती है तो हम मैक्सिमम टाइम्स उसका सही आंसर प्रेपोजिशन में एट ही होता है। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन लेट। सिक्स क्वेश्चन है आपका शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड मदर, और आपके ऑप्शन है विद, टू, फॉर या बाय। एंड यहाँ पे एक लड़की के अफेक्शन से उसकी ग्रैंड मदर के लिए, तो हम क्या इसका सही आंसर क्या आएगा, फॉर। ओके। नेक्स्ट है आपका सेवेंथ क्वेश्चन ही इज़ एडिक्टेड डैश प्लेइंग वीडियो गेम्स, और आपके ऑप्शंस हैं फॉर, विद, टू एंड बाय। और ही इज़ एडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो सेवन्थ का सही आंसर होगा सी पार्ट। एट्थ क्या है द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली डैश देयर कंट्री, ये तो सही सीधा सीधा आंसर है फॉर। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली फॉर देयर कंट्री। ओके। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है शी वॉज एंग्री डैश हर ब्रदर, एट, विद, फॉर या टू। वो अपने भाई से गुस्से है, तो नाइन्थ का क्या आंसर होगा, विद। शी इज़ एंग्री with her brother. Okay. All right. So हमारा 10th क्वेश्चन है, just hold on. He congratulated me dash my success, और इसका आंसर होगा आपका सी पार्ट, on my success. Next question 11th. The child was trembling dash fear, क्या आएगा इसका, from, with, in या by। और इसका सही आंसर है आपका with. The child was trembling with fear. Okay. Next comes your 12th question. The road runs parallel dash river, और इसका सही आंसर होगा to, with, from या at। The road runs parallel to the river, तो 12th का सही आंसर क्या होगा, ए पार्ट। 13th क्वेश्चन आपका है she is jealous dash her sister, with, to, of या from। और इसका सही आंसर होगा आपका सी पार्ट, ऑफ। ओके। शी इज़ जेलस ऑफ अ सिस्टर। 14th क्वेश्चन अगेन लोकेशन और टाइम का है। द मीटिंग विल स्टार्ट डैश 10 AM, और इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑन, इन, एट या फॉर। मैंने आपको पहले भी बताया था लोकेशन के टाइम या टाइम के टाइम पे प्रेपोजिशन हमेशा एट आता है। ओके। तो इसका सही आंसर होगा एट। Just a second. Okay. 15th क्वेश्चन क्या है आपका, he prevented dash entering the room, he prevented me from entering the room, तो सही आंसर क्या होगा 15th का, ए पार्ट। 16th क्वेश्चन क्या है द कंपनी इज फेमस डैश इट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स,
फॉर, विथ, बाय या एट। सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? द कंपनी इज़ फेमस फॉर इट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो इसका सही आंसर ए होगा अगेन। 17th क्वेश्चन क्या है? द जज वॉज प्लीज्ड फॉर द डैश द एविडेंस। द जज वॉज प्लीज्ड विद द एविडेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी पार्ट, दैट इज विद। द जज वॉज प्लीज्ड विद द एविडेंस। 18th क्वेश्चन क्या है आपका? ही इज सीनियर डैश मी इन द ऑफिस दैन फ्रॉम टू विद। ही इज सीनियर दैन मी आएगा 18th का, या फिर टू मी इन द ऑफिस? इसका सही आंसर है टू, सी पार्ट। ही इज़ सीनियर टू मी इन द ऑफिस। एंड काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने दैन चूज़ किया होगा, बट इसका करेक्ट प्रपोजिशन है टू। 19th क्वेश्चन है आपका, शी इज़ मैरिड डैश अ डॉक्टर। ओके, सो क्या आंसर होगा इसका? विथ, टू, फॉर या बाय? शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर। ओके। 20th क्वेश्चन है आपका, द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर। टू, इनटू, इनसाइड या एट? और इसका सही आंसर है आपका इनटू द रिवर। ओके, बी पार्ट, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। So this was all for today's English question.